पृथ्वी से 25 अरब 22 करोड़ किलोमीटर और कहें तो 168 AU यानी पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उससे 168 गुना दूर इस समय 48 साल पहले लॉन्च हुआ स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 है। ये लगातार हमसे 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर होता जा रहा है। साल 2029 में ये इतनी दूरी तय कर लेगा जितनी दूरी को लाइट को भी ट्रैवल करने में पूरा एक दिन लगता है। पर अपनी गोल्डन डिस्क में पूरी मानव जाति का डेटा लिए ये स्पेस प्रोब आखिर कब तक इंसानी सभ्यता के सबूत लेकर के इस ब्रह्मांड में भटकता रहेगा? आखिर इसका भविष्य क्या है और ये कब तक मानव सभ्यता के कांटेक्ट में रहेगा? आज से 1 लाख साल बाद ये कहाँ होगा और 1 अरब साल बाद इसकी लोकेशन क्या होगी? और क्या ये कभी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करके एलियंस की खोज में कभी दूसरी गैलेक्सी में जा पाएगा? आखिर वॉयेजर 1 का लास्ट डे कैसा होगा? तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और वॉयेजर प्रोब और साथ में उसके जैसे दूसरे प्रोब्स जो लगातार ब्रह्मांड में भटक रहे हैं उनके भविष्य को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि क्या पता इससे आपको भविष्य में अंतरिक्ष में मानव जाति के अस्तित्व और असीमित ब्रह्मांड के बारे में कुछ ऐसा पता चले जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ वॉयेजर प्रोब्स की एक और हैरान कर देने वाली यात्रा में। साल 1977 में नासा ने सौरमंडल के सभी ग्रहों को पहली बार एकदम से करीब से देखने के लिए 2 स्पेस प्रोब लॉन्च किए, जिसमें वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया और ठीक उसके 2 हफ्ते बाद वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ। मात्र 2 सालों में वॉयेजर 1 जुपिटर के काफी करीब पहुंचा और पहली बार मानव सभ्यता ने इस विशाल गैसीय ग्रह को इतने करीब से देखा। उसके बाद इसके चंद्रमाओं को देखते हुए स्पेस प्रोब और 1 साल बाद यानी 12 नवंबर 1980 को शनि ग्रह से करीब 1,84,000 किलोमीटर दूर था। सैटर्न की रिंग्स को देखने के बाद वॉयेजर 1 किसी दूसरी दिशा में चला गया, पर वॉयेजर 2 लगातार सोलर सिस्टम में दूसरे ग्रहों और उनके मून्स को देखने के लिए निकल पड़ा। साल 1985 में ये यूरेनस के काफी करीब था। यहाँ पर वॉयेजर 2 ने उसकी कई इमेजेस के साथ साथ पहली बार रिंग्स को भी कैप्चर किया। उसके बाद ये फिर साल 1989 में सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून पर पहुंचा और इसकी सबसे क्लोज इमेज ली। नेपच्यून की सतह से करीब 80,000 किलोमीटर पर क्लोजेस्ट अप्रोच करते हुए वॉयेजर 2 उसके चंद्रमाओं को भी देखता है और फिर आगे हमारे सोलर सिस्टम की बाहरी बाउंड्री में एंटर कर लेता है। साल 2012 में वॉयेजर 1 पहली बार सूर्य के हीलियोपोस को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है। हीलियोपोस के बाद सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड काम करना बंद कर देता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे ही इंटरस्टेलर बाउंड्री मानते हैं। इस समय वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। पर अगर आप ये समझते हैं कि ये दोनों ही स्पेस प्रोब इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, तो ऐसा नहीं है। वॉयेजर से 4 साल पहले लॉन्च हुए पायोनियर 10 और 11 दोनों ही प्रोब भी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं और अपने साथ इंसानी सभ्यता के सबूत भी लिए हुए हैं, ताकि किसी एलियन सभ्यता को इंसानों के बारे में बता सकें। वैसे इन प्रोब्स के अलावा प्लूटो पर लॉन्च किया गया स्पेस प्रोब न्यू होराइजन्स भी वॉयेजर प्रोब्स के साथ इंटरस्टेलर स्पेस में भटक रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय मानव जाति के 5 स्पेस प्रोब सूर्य की बाउंड्री को छोड़कर ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। पर इनमें से सबसे खास वॉयेजर प्रोब्स ही हैं, जिनमें महान वैज्ञानिक कार्ल सैगन को भी उम्मीद थी कि ये एक ना एक दिन एलियंस को मानव सभ्यता के बारे में बता देंगे कि हम कौन थे और कहाँ रहते थे। खैर ये काम ये आज भी कर रहे हैं। वॉयेजर और पायोनियर प्रोब्स में एक गोल्डन डिस्क लगी है जो इंसानी सभ्यता के कई सबूतों के साथ साथ सूर्य की लोकेशन भी बताती है। इसमें लगा पल्सार मैप बहुत खास है। सूर्य को सेंटर मानकर उसके आसपास के 14 पल्सार स्टार से इसकी दूरी इस डिस्क में बताई गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मैप से एलियंस इन 14 पल्सार स्टार में से किसी एक को भी देखेंगे तो उन्हें उसकी मदद से हमारे सूर्य की सटीक दूरी और डायरेक्शन दोनों पता चल जाएंगी और वह आसानी से हमारे सोलर सिस्टम में आ सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नासा और कार्ल सैगन ने इन पल्सार स्टार्स को ही क्यों लोकेशन के लिए चुना। वो किसी विशाल तारे का भी रेफरेंस दे सकते थे जो कि कई हजार लाइट ईयर से आसानी से दिखाई दे जाता है। तो आइए जल्दी से इस रहस्य के बारे में जानकर फिर आगे चलते हैं वॉयेजर प्रोब्स के साथ सीधा मिल्की वे की यात्रा पर। दोस्तों, पल्सार स्टार असल में न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। इन्हें पल्सार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से घूमते हैं। ऐसे समझिए 1 सेकंड में 600 बार।
इतनी तेजी से घूमने के कारण इनके मैग्नेटिक पोल्स में से खतरनाक रेडिएशन निकलती है, और जब इस रेडिएशन को हम पृथ्वी से या किसी दूसरे ग्रह से देखते हैं तो ये खास पैटर्न पर पल्सेट करती हुई यानी झिलमिलाती हुई नजर आती है। इसी के कारण इन्हें पल्सार स्टार कहा जाता है। हर पल्सार स्टार का पल्सेटिंग रेट अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। तो वॉयेजर में लगी गोल्डन डिस्क को अगर एलियन पकड़ ले और इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें मौजूद इन 14 पल्सार स्टार्स के पैटर्न को ट्रैक करें तो एलियंस पक्का इसकी मदद से पृथ्वी को खोज लेंगे। पर दोस्तों, ये जितना आसान दिखाई देता है उतना नहीं है, क्योंकि ये मैप केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे एलियंस के लिए ही काम करता है। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो अंतरिक्ष में तैर रहे विशाल इंटरस्टेलर क्लाउड और धूल के कारण पल्सार स्टार्स को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। पर इन सब के बाद भी वॉयेजर लगातार स्पेस में आगे बढ़ रहा है। इसका फ्यूल खत्म भी हो जाए तो भी ये कई अरबों सालों तक अपनी गोल्डन डिस्क संभाल कर आगे बढ़ता ही रहेगा। साल 2036 में ये पूरी तरह से हमसे दूर हो जाएगा। इसके सभी इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे और फिर हम इससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर उसके बाद भी ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोब होगा। खैर, लगातार ऐसे चलते ही वॉयेजर 1 आज से 20,000 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के ऑट क्लाउड को पूरी तरह पार करके अब ऐसे स्पेस में होगा जहां से इसे सूर्य एक बेहद छोटा तारा नजर आएगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये यहाँ से सीधा नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों वॉयेजर प्रोब्स की जो ट्रेजेक्टरी है, यानी वो जिस दिशा में जा रहे हैं, तो वे कई हजारों सालों तक किसी भी तारे के नजदीक नहीं जा पाएंगे। हालांकि वॉयेजर 1 की पहली किसी स्टार सिस्टम में एंट्री आज से 40,000 साल बाद होगी। तब ये ग्लीजा 445 तारे से 1.6 लाइट ईयर की दूरी से गुजरेगा। ये उस समय किसी स्टार के सबसे नजदीक होकर के गुजरेगा और सूर्य से तब इसकी दूरी 2.3 लाइट ईयर्स होगी। हालांकि नासा को बहुत कम उम्मीद है कि इस स्टार पर किसी प्लेनेट पर जीवन होगा, क्योंकि यह तारा वास्तव में एक रेड ड्वार्फ है और इसका मास सूर्य का 1/3 है। यानी ग्लीजा 445 जैसे 3 तारों को लाया जाए तब यह तारा सूर्य की बराबरी कर पाएगा। पर सबसे हैरान करने वाली बात इस तारे की यह है कि आज ये तारा हमसे 17 लाइट ईयर दूर है, पर यह लगातार हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो जब वॉयेजर 1 40,000 साल बाद यहाँ आएगा तो तब इसकी दूरी हमसे केवल 3.5 लाइट ईयर होगी। उस समय यह सूर्य से सबसे नजदीकी तारा होगा। इसके बाद वॉयेजर 1 इस तारे को पार करके फिर गैलेक्सी के दूसरे तारों की ओर जाएगा। ठीक ऐसे ही वॉयेजर 2 भी आज से 42,000 साल बाद रॉस 248 तारे के करीब से निकलेगा। उस समय यह तारा हमारे सूर्य के सबसे पास होगा। हालांकि दोनों वॉयेजर प्रोब इन तारों के पास से निकलेंगे, पर यहाँ जीवन न होने से एक भी एलियन इन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर सब कुछ सही रहा और ये दोनों प्रोब किसी तारे की ग्रेविटी से इफेक्टेड नहीं हुए तो ये अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए फिर आगे लाखों सालों तक ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में भटकते रहेंगे। वॉयेजर 1 आज से 10 लाख साल बाद सूर्य से 57 लाइट ईयर दूर होगा और लगातार अपनी गोल्डन डिस्क लिए आगे बढ़ता रहेगा। फिर 17,60,000 साल बाद ये हमसे 100 लाइट ईयर दूर होगा। और इतना दूर होने और इतने साल बीत जाने पर भी इसमें लगी गोल्डन डिस्क खराब नहीं होगी। नासा मानता है कि गोल्ड से कवर ये डिस्क 5 अरब साल तक इस ब्रह्मांड में बिना किसी खराबी के बच सकती है। तो ऐसे में वॉयेजर प्रोब के जरिए एलियंस के कांटेक्ट करने के बहुत चांस हैं। इतने सालों में एक ना एक बार ये पक्का किसी एडवांस सभ्यता या फिर किसी ऐसे ग्रह से जरूर गुजरेगा जहां एलियंस होंगे। खैर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आज से 25 करोड़ साल बाद ये हमारी गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगा लेगा। इसके बाद ये हमारी गैलेक्सी में आगे तो बढ़ेगा, पर लगातार हर 25 करोड़ सालों में एक चक्कर लगाता ही रहेगा। ऐसे ही 4 चक्कर लगाने के बाद इसके 1 अरब साल पूरे हो जाएंगे। और 1 अरब साल बाद भी ये आज की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहा तो अब ये पृथ्वी से 56,000 लाइट ईयर दूर होगा। खैर, ये इसकी थ्योरेटिकल लिमिट है। स्पेस में ग्रेविटी, डार्क मैटर और दूसरे विशाल तारों की वजह से वॉयेजर 1 की स्पीड कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि वह 1 अरब साल बाद 56,000 लाइट ईयर की जगह केवल 45,000 लाइट ईयर दूर हो। इतना दूर होने पर भी ये हमारी गैलेक्सी के एज यानी सबसे बाहरी आर्म तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए अगर हम गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य की दूरी निकालें तो वॉयेजर 1 को हमारी गैलेक्सी को पार करने के लिए कम से कम 75,000 लाइट ईयर की दूरी तय करनी होगी।
जो कि इसकी स्पीड से देखा जाए तो पॉसिबल लगता है। ये 1.5 अरब यानी आज से 150 करोड़ सालों में इस दूरी को पार कर सकता है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर फिजिक्स वॉयेजर 1 को कभी भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार नहीं करने देगी। 5 अरब सालों तक भी इसकी गोल्डन डिस्क सही रही और ये प्रोब भटकता रहा तो भी ये मिल्की वे को पार नहीं कर सकेगा। इतने सालों में ये गैलेक्सी की कम से कम 20 परिक्रमा कर लेगा, पर इसे पार नहीं कर पाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। इसमें मौजूद 400 अरब तारे और करोड़ों ब्लैक होल्स के मास को मिलाकर देखा जाए तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मिल्की वे गैलेक्सी को पार करना है तो उसके लिए उसे अपनी स्पीड कम से कम 550 किलोमीटर पर सेकंड करनी होगी। इस स्पीड से ही वह मिल्की वे के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके उससे बाहर निकलकर ब्रह्मांड में अकेले भटक सकता है। पर अगर वॉयेजर 1 की स्पीड कभी इतनी नहीं हो पाई तो फिर ये अपने पूरे जीवन काल तक इसी गैलेक्सी में भटकता रहेगा। पर 5 अरब साल ब्रह्मांड की स्केल पर बहुत बदलाव लाते हैं। इतने सालों में हमारी पृथ्वी नहीं बचेगी और ना ही सूर्य का कोई अस्तित्व होगा, पर मानव जाति अगर एडवांस सभ्यता बन सकी तो वह पक्का इस गैलेक्सी में जीवित रहेगी। 5 अरब साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों एक साथ मर्ज होकर के विशाल इलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगे और या फिर दोनों गैलेक्सी के कोलिजन के कारण कई तारे अपने ऑर्बिट को भटककर या तो कई तारों से टकराकर खत्म हो जाएंगे या फिर इतनी स्पीड पकड़ लेंगे कि इस विशाल गैलेक्सी को ही छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहें। अगर वॉयेजर 1 उस समय भी रहा तो अब इसके गैलेक्सी से निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अरबों तारों की ऑर्बिट बिगड़ने से ये प्रोब ग्रेविटी के कारण अपनी स्पीड को और बढ़ा सकता है और अगर इसकी स्पीड कई तारों की वजह से इस महाविशालकाय गैलेक्सी की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो फिर वॉयेजर हमेशा के लिए मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों को ही पार कर जाएगा और अनंत ब्रह्मांड में भटकता रहेगा। हालांकि थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है कि वॉयेजर 1 और 2 हमारी गैलेक्सी को पार कर जाएं, पर प्रैक्टिकली ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। फिजिक्स और ब्रह्मांड में मौजूद अरबों तारे और उनकी ग्रेविटी वॉयेजर प्रोब्स को कभी गैलेक्सी पार करने ही नहीं देगी। ये अपने लास्ट दिन भी इसी गैलेक्सी में दम तोड़ देगा और मानव जाति का ये पहला इंटरस्टेलर प्रोब हमेशा के लिए ब्रह्मांड के अनंत आकार में गायब हो जाएगा। और इसी के साथ साथ पायोनियर 10 और 11 और न्यू होराइजन्स प्रोब भी मिल्की वे से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक मानव सभ्यता एडवांस टाइप 2 सिविलाइजेशन नहीं बन जाती तब तक हम ऐसा कोई भी प्रोब नहीं बना पाएंगे जो कि सीधा गैलेक्सी से बाहर चला जाए। टाइप 2 बनने पर ही हम लाइट की स्पीड से चलने वाला प्रोब बनाकर ही गैलेक्सी से बाहर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसमें कितने साल लगेंगे ये कोई नहीं जानता है। पर फिलहाल दोस्तों हमारी ये वीडियो की यात्रा अब यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस यात्रा में मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पक्का ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल साइमित को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।